नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम आनंदं सहावं मोक्षामणिं सारं केवल सुध केवलेवं जयति अनग चिन्मयं सहज तत्वमुच्चैरिदं विमुक्त सकलेन्द्रिय प्रकरजात कोलाहलम् नया नय निकाय दूरमपि योगिनां गोचरं सदाशिवमयं परम दूरमज्ञानिनां। ये आत्म तत्व जयति जयवंत है। एक वाक्य तो मुमुक्षुओं को याद होगा, है कि आकार करे तो सम्यक दर्शन होता है, लेकिन चाहे किसी है कि नहीं, चाहे किसी है कि नहीं, राग है, ये कोई बात रही? ये जगत है, ये पुद्गल है, अरे है, होगा, क्या देना देना, चाहे किसी है कि नहीं। निशुद्धात्म तत्व की कहा और आत्मा है, ये वस्तुनिष्ठ कथन है। हमें तो मैं आत्मा हूं है कि आकार का मतलब ये है, स्वीकार का मतलब, अंगीकार का मतलब उसे मैं पने से स्वीकार। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कैसे सुंदर शब्द लिखे, जो चेतक है वो मैं ही हूं, जो चेतक है, जो ज्ञाता है, वो मैं ही हूं। अभी आप चर्चा कर रहे थे जानना देखना, पंडित जी ने कैसी एक सीधी पंक्ति लिखी टोटरमल जी ने, इस जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, कैसे लिखा देखो, जानना देखना पर्याय आ गए, यहां से बाहर सबको कर दिया अलग, संयोग और संयोगी भाव, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तीनों से अलग किया। क्या कहा, इनको जानने देखने की अब शक्ति आ गई गुण पर, जानने देखने की शक्ति और उसको धारती हुई वस्तु आ गया द्रव्य, अटकने का काम कहाँ है? मोही जीव क्या समझता है, ये पर्याय है, सोई मैं हूं। और पंडित जी के सब कैसे संबोधन कर रहे हैं कि पर्याय तुम नहीं, इस पर्याय विषय जो को देखन जानन हारो सोय, मैं हूं जीव द्रव्य गुण भू एक अनाज अनंत। मैंने ये पर्याय नहीं, इस पर्याय में जो जानने देखना है ना, ठीक है। अब वो जानना देखना तो परिणति एक क्षणिक क्षणिक क्षणिक, यद्यपि जानना देखना सामान्य रूप से देखा जाए तो हर समय है। मति ज्ञान सुप्ति ज्ञान आदि वो अलग बात है, विशेष, लेकिन जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु या जानन देखन हारो सोय, मैं हूं जीव द्रव्य गुण भू, माने पर्याय गुण और द्रव्य लिया। कैसा द्रव्य लिया हमने, कैसा द्रव्य लिया? अनंत गुण का समूह है, विकल्प नहीं है गुणों के, भेद भी है, ध्यान रखना, भेद का ज्ञान भी है, भेद का विकल्प नहीं, विकल्प का निषेध है। कहीं गुण निकल करके नहीं चले गए, द्रव्यार्थिक नय से जब वस्तु को देखा तो पर्याय कोई निकल करके चली थोड़ी गई। देखना भैया, इसमें मिठास देखना, तो मिठास देखा तो सफेदी चली थोड़ी गई मिश्री की। बड़ी सुंदर बात है, गौण है, निषेध नहीं। सम्यक अनेकांत में अनेक धर्मात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु में एक धर्म को एक बार ग्रहण किया गया। छद्मस्त का उपयोग है, एक समय में एक को ग्रहण किया, तो उस समय शेष धर्म गौण है, निषिद्ध नहीं हो गए।
निकल करके नहीं चले गए। यदि शेष धर्मों का निषेध समझ लिया जाए तो मिथ्या एकांत हो जाए। अनंत धर्मों को गौण करके एक धर्म की प्रधानता से कथन किया गया है। अनेकांत में अनंत धर्मों का निषेध नहीं है। ऐसे ही सम्यक एकांत में वो क्या नाम अनेकांत के नाम पर जो वस्तु में धर्म नहीं है उनको भी जबरन मत घुसा लेना। अनेकांत में जो ही शब्द है वह जिस अपेक्षा से जो कथन किया जा रहा है वह परम सत्य है, उसमें संशय के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए है वो ही शब्द। लेकिन भी शब्द भी है, परंतु भी शब्द उसमें चाहे कुछ घुसा लेने के लिए नहीं है। वस्तु में रहने वाले अनंत धर्मों की सत्ता की ओर भी शब्द के द्वारा संकेत है। वस्तु में न रहने वाले धर्मों की ओर संकेत मत समझ लेना चाहिए। जैसे मोटा दृष्टांत आपको मालूम ही होगा, सुने ही होंगे आपने। एक व्यक्ति को ये पिता भी है, पुत्र भी है, चाचा भी है, मामा भी है, ये बात कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कहें ये पुरुष भी है, स्त्री भी है, पशु भी है। ध्यान रखना, अगर अनेकांती कहेगा तो कह सकता है, अनेकांती कहेगा तो कह सकता है, वो शारीरिक लिंग की अपेक्षा से नहीं। कैसा आदमी है, कोई कायरता का काम करे, दीनता का काम करे, अरे चूड़ी पहन ले कह देते ना, कैसा आदमी है। पुरुष है जितेंद्रिय, पुरुष तो उसे कहते जो जितेंद्रिय होता है, कैसा आदमी है। अरे जो पशुता के कार्य करे, अरे पशु है, काय का आदमी है, कैसे नार की जैसे लड़ते हैं। तो भावों की अपेक्षा से उनको अलग अलग कथन किया जा सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो जैसे ये पिता है और माता भी है, नहीं, वैसे जब हम कहेंगे तमेव माता से पिता तमेव, गुरु में माता और पिता दोनों का रूप है। अनुशासन में पिता और वात्सल्य में माता, कोई दिक्कत नहीं। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु में ज्ञान मात्र कहते हुए भी अनंत धर्मों का निषेध नहीं है। ज्ञान मात्र क्यों कहा कि ज्ञान से विरुद्ध अनंत धर्म और अधिक भावों का निषेध है। आत्मा ज्ञान मात्र है, माने जड़ नहीं है, राग द्वेष वाला नहीं है। लेकिन आत्मा ज्ञान मात्र होते हुए भी सुख स्वरूप है, प्रभुतामय है, अनादि अनंत है, अमूर्तिक है। अनंत शक्तियां ज्ञान मात्र भाव में अंतर्गर्भित हैं। तो जयती है, जयवंत है। ईर्षा करने से काम नहीं चलेगा, जयवंत से शरण लेने से काम चलेगा, शरण लेने से काम चलेगा। ये दोनों शब्द समझ लेना। आत्मा जयवंत है और आत्मा को आश्रय करने वाला जयवंत होता है। फिर कहीं नहीं हारोगे, कितने ही कर्म के उदय आएंगे, आप जीतते चले आओगे। उपसर्गों को, परिचयों को जीतना सरल है अगर आत्मा का आश्रय है। कर्मों को जीतना सरल है, मोह को जीतना बहुत सरल है। लोग कहते मोह को जीतना खेल खिलौना नहीं है, अरे खेल ही तो है और क्या है। भेद ज्ञान करो और अपने में खेलो, देखो मोह उत्पन्न ही नहीं हो। कैसी बातें करते हो। ज्ञानी के लिए इन कसायों को जीतना खेल है, संयम खेल है। अज्ञानी के लिए भले वो बंद रूप कष्ट रूप लगता है, मोह को जीतना बहुत कठिन है। ऐसे किनको कठिन लगता है? जिन्होंने आत्मा नहीं जाना, आत्मा की ओर से नहीं देखते, उनको ही कठिन लगता है। मोह को जीतना कठिन, कैसे कठिन क्यों भैया? विचार करो, त्रियंश दर्शन मोह को जीत लेते हैं, अनंतानुबंधी कसाय रूप चारित्र मोह को जीत लेते हैं, अप्रत्याख्यान कसाय रूप चारित्र मोह को जीत लेते हैं। त्रियंश दशा में कठिन होता तो बेचारे उनका तो क्षेत्रम भी कितना और साधन भी कितना है। आपको तो रोज मंदिर मिला, रोज उपदेश मिला, शास्त्र मिले, पढ़ने लायक बुद्धि मिली, समय मिला, त्रियंशों को क्या सोचो। उस जटायु पक्षी ने
किसके आश्रय से जीवन भर? चलो जटायु के पास तो राम सीता लक्ष्मण थे, लेकिन महावीर स्वामी के सिंह की पर्याय में कौन था वहां? कोई साधर्मी का मेल नहीं, कोई कुछ नहीं, मंदिर नहीं, शास्त्र नहीं, उपदेश देने वाला नहीं। किसके आश्रय से जीवन भर उन्होंने उस सिंह की पर्याय में उस जीव ने सम्यक पूर्वक संयम पाला और समाधि करके स्वर्ग गया? बताओ। इसलिए ये बात परम सत्य भैया, अभावों का रोना मत रो, जो है उसका सदुपयोग करो। जो नहीं है उसको कहीं मत देखो, कहीं मत देखो। परमार्थ में भी आत्मा है, और आत्मा की आराधना के लिए जो कुछ चाहिए वो आपके पास है आज, ये समझ लेना। पंडित जी ने वैसे ही थोड़ी लिख दिया है, अब सब प्रकार से अवसर आया है। आत्मा है और आत्मा को समझने लायक ज्ञान भी है। अब ज्ञान से ही आत्मा जानना है, आप बताओ और क्या चाहिए? चलो साहब, और इतनी विशुद्धता भी है। अगर विशुद्धता नहीं हो तो यहां क्यों बैठे हो? कहीं विषय कथाएं आराम परिग्रह में लगे होते, गर्मी सर्दी देख रहे होते, मान अपमान देख रहे होते। विशुद्धता, इतनी विशुद्धता भी है, इतनी कथाएं की मनता, तब तो यहां बैठी है, तब तो जिज्ञासा है, तब तो ये लगता है बात तो सच्ची है। ये तो नहीं लगता सुनते समय पढ़ते समय यानी कहां की बातें कर रहे, कहा है आत्मा आत्मा क्या होता है, ऐसा तो नहीं लगता, बात तो सच्ची है। तो ये विशुद्धता नहीं है तो क्या है? देशना का योग बना, दीपसास गुरु मिले, अब बता और क्या रह गया? बहिरंग साधन भी है और अंतरंग साधन भी है। और फिर सही, हम तो एक दृष्टांत देते कई बार, विवाह के लिए क्या चाहिए? अरे लड़का लड़की हो बस विवाह हो जाएगा, विवाह वास्तविक रूप से। बाद बाकी तो फिर बराती पंच सब वो अलग बात है। एक लड़की के पिता न हो, विवाह हो जाए, कोई परेशानी नहीं, दूसरा कर देगा पिता का काम। भाई न हो सकता है, बहन नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं हो हम विवाह नहीं करना। अब बता, सबरी बैठी रहे, हमें तो ब्रह्मचर्य लेकर के अपना कल्याण करना, हमें विवाह नहीं करना। अब बताओ को कर सकते हो आप? पिताजी बैठे, दादा बैठे, चाचा बैठे, मामा बैठे, फूफा बैठे, भैया बैठे, चार चार बहन बैठी, मौसी बैठी, सबरी बैठे, वो लोग क्या करेंगे? अब हमें नहीं करना। तो जैसे कल्याण नहीं करना हो 100 बहाने हैं, जिसे कल्याण नहीं करना हो उसको 100 बहाने हैं, और जिसे कल्याण करना हो उसके लिए क्या है बताओ? है और है को हूं में बदल दो। और वैसे ही नहीं हूं मत करो, हाँ वैसे ही नहीं, शास्त्र से सुनकर के, उपदेश से सुनकर के, बारंबार विचार करके, जब ये आत्मा जो कहा जा रहा है वो मैं ही हूं, ऐसा निर्णय करता है, तब सम्यक्त के सन्मुख होता है। और स्वानुभव से ऐसा अनुभव होता है, उसी समय में सम्यक्ति होता है। और उसी स्वरूप को भाते भाते जीव निर्गंत होता है, वही श्रावक होता है, वही निर्गंत होता है, वही श्रेणी चढ़ता है, वही अरहंत होता है, वही सिद्ध होता है। बड़ा सुंदर कलश लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकंपाम भूमिम श्रयंति कथम अपनीति मोहा ते साधकत मुपलब्ध भवंत सिद्धा मूढ़ास्तमो मनुपलब्ध परिभ्रमंती। इस ज्ञान मात्र कम भूमि को जाने बिना मूढ़ जी भ्रमते हैं। इस ज्ञान मात्र कम भूमि को जान करके ज्ञानी जी भ्रमते हैं, वे साधक होते हैं और वे सिद्ध होते हैं। जयति अनग तत्व, अनग चिन्मयम, अनग तत्व है, निर्दोष तत्व है, निष्पाप तत्व है। उन्हीं का जीवन निष्पाप है, उन्हीं की परिणति निष्पाप है, इनकी परिणति में आत्मा बसा हुआ है। ध्यान रखना, जो आत्मा से विमुख हैं निरंतर पाप में लीन हो रहे, मोह में लीन है। और जहां मोह है वहां फिर कथाएं तो अपने आप होंगी ही, रोक नहीं पाओगे आप। मिथ्यात्व के अभाव के बिना
धर्म का प्रारंभ नहीं होता है, पापों का नाश नहीं होता है, मिथ्यात्व को नाश के बिना, अर्थात सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना, सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना, इसका अर्थ आत्मानुभूति के बिना, आत्म श्रद्धान के बिना, आत्मज्ञान के बिना, आत्म भावना के बिना ये जीव के संसार का नाश नहीं होता, दुखों का नाश नहीं होता। आत्मा से विमुख रहकर जितने भी सुखी होने के उपाय किए जाएं वे सब झूठे हैं, उनसे दुख बढ़ता है, दुख मिटता नहीं। अनगम, अगर तुझे निष्पाप जीवन जीना है, निष्कलंक जीवन जीना है, निष्कषाय जीवन जीना है, तो भैया यही उपाय है, सहज तत्व की शरण में रहो। बाहर में तेज धूप है, गर्मी सहन नहीं होती, चुपचाप भीतर बैठो, और कोई उपाय है? बाहर में आकुलता है? उस दिन चर्चा की थी भैया, अमृतचंद स्वामी ने लिखा कसायों का क्लेश एक और है, एक और देखो भाषा भाषा में थोड़ा सा अंतर कर लेना, एक और कसायों का क्लेश है, एक और मुक्ति का साम्राज्य। वहां कथन तो ये किया, अब हम दूसरी ओर से कथन, कसायों का क्लेश एक और है, तुम्हें शांति का अनुभव करना, तुम दूसरी ओर आया, एक और है, भीतर तो नहीं है, बाहर में ही तो है, भीतर तो नहीं है ना जी। मोह अधिक भाव है, ऊपर ऊपर ही तो है, भीतर तो नहीं है। जल में शैवाल और शैवाल के भीतर जल, जल में शैवाल और शैवाल के भीतर जल। अब क्या करना है? ऊपर की काई को देख करके अगर डर जाए, ऊपर की काई को देख करके अगर डर जाए तो क्या होगा? आपने सुना होगा और विचार भी करना। अब आपको पानी पीना है और ऊपर काई छाई है, काई को अपने आप हट जाएगी, तुम डालो तो अपना लोटा, घबराओ नहीं, तुम अपना लोटा डालो, काई अपने आप हट जाएगी। एक लाइन आपको याद होगी, अंधकार के नाश के लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। जहां प्रकाश पुंज को विराजमान किया, ये लाइट रखी, जो अंधकार गया, कहां गया? बिल्कुल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा अनुभव किया कि मोह गया, मोह है ही नहीं। सच पूछो, आत्मा में मोह है नहीं और आत्मदृष्टि से मोह रहता नहीं। और जब मोह ही नहीं रहेगा तो ये बताओ दुख कहां से रहेगा? मोह से होने वाला दुख। सहज तत्वम, ये तत्व को सहज कहा है, ये स्वरूप है, ये स्वांग नहीं है जो क्षण क्षण में बदले, ये स्वरूप है। और एक लाइन आपने पढ़ी होगी, स्वरूप अन्यथा नहीं होता। क्या कहा? स्वरूप अन्यथा नहीं होता। अब आगे सुनो, स्वरूप को अन्यथा समझने से अनंत दुख होता है। स्वरूप अन्यथा नहीं होता, स्वरूप को अन्यथा समझने से, विपरीत समझने से अनंत दुख होता है। और स्वरूप तो जैसा का तैसा ही रहता है। एक भाई ऐसी सभा में बोल बैठा, बोले आप कहते हो आत्मा भगवान है, हमने मान लिया भगवान तो का होगा ही। हमने कहा बेटा कैसी बातें करते हो, नहीं मानो तो भी भगवान हो। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम बिना समझे अगर भगवान भगवान कहोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, और जब तक समझोगे नहीं तब तक भगवान बने रहोगे और तुम पर्याय में कंगाल बने रहोगे, दुखी बने रहोगे। आत्मा सुख स्वरूप बना रहेगा और आप दुखी होते रहेंगे आत्मा को जाने बिना। और आत्म स्वरूप को जाना, उसी समय में आपको सुख का वेदन होगा। समस्या आत्मा को सुखी होने की नहीं है, सुख का वेदन करने की है। आत्मा तो त्रिकाल सुख स्वरूप है। जैसे सूर्य प्रकाशमय है, सूर्य का जहां उदय है वहीं प्रकाश है, सूर्य का जहां उदय नहीं है वहां अंधकार है। सूर्य का जहां उदय नहीं है वहां अंधकार है, सूर्य में अंधकार नहीं है। ऐसे ही दृष्टांत बोलना बेटे, दृष्टांत बोलो। अरे दुख वहां है जहां आत्मा नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा में दुख नहीं है। दुख कहां है?
जहां जिस परिणाम में, जिस उपयोग में आत्मा नहीं है, माने जो उपयोग अपने को आत्मा रूप नहीं जान रहा, वहीं दुख है। न दुख बाहर है न भीतर है। लहरें कहाँ है? न बाहर है न भीतर है। दुख कहाँ है? बहुत से लोग कहते दुख तो पुद्गल में है। अरे भाई, पुद्गल में नहीं है। पुद्गल में तो सुख दुख का भेदन होता ही नहीं है, और जीव के भी स्वभाव में नहीं है। तो दुख किसे कहाँ है जी बताओ फिर? कि दुख दुख में है और कहाँ है? अच्छा, तो दुख दुख में है ये तो बात हो गई, लेकिन दुख कहाँ है ये बताओ। कि सुनो, दुख वहां है जहां आत्मज्ञान नहीं है। उस परिणाम में दुख है जिस परिणाम में आत्मज्ञान नहीं है। और जिस परिणाम में, आत्मा में तो दुख नहीं है, लेकिन आत्मा जिस परिणाम में आ गया, माने जिस परिणाम में आत्मा का अनुभवन है, उस परिणाम में भी दुख नहीं है। इसीलिए आत्मानुभव ही दुख दूर करने का एकमात्र सच्चा उपाय है, दूसरे उपाय है ही नहीं। ये तत्व माने स्वरूप, तस्य भावस् तत्वम कहते ना। तत्व माने ये स्वरूप है, ये अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना चाहिए? बोलो भैया, आपने सुनी पड़ी होगी, स्वरूप को अन्यथा करने की कोशिश मत करो, पर को अपना बनाने की कोशिश मत करो, अनित्य को नित्य बनाने की कोशिश मत करो, राग आदि की पूर्ति करने की कोशिश मत करो। इनमें जीवन चले गए और ये भी जीवन चला जाएगा। समय, शक्ति, उपयोग, पुण्य सब बर्बाद हो जाएगा इसमें। इसको पर को पर, अनित्य को अनित्य, राग आदि को आकुलता में जानकर इनसे भेद ज्ञान करो, और कोई उपाय नहीं है। आत्मज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है। सदगुरु बार बार समझावे, राग बंद की डोरी है। और जिस राग बंद की डोरी है, वो राग तेरे स्वरूप में नहीं है। मूल बात तो बहुत बढ़िया कितनी है। इसलिए जिसमें रागादिक मिटाने के लिए जिसमें राग नहीं है, वही शरणभूत हो सकता है। जिसमें राग है वो शरणभूत कैसे होगा? इसलिए रागादिक रहित ज्ञान स्वभावी आत्मा अथवा विज्ञान घन आत्मा वही शरण हो गया निश्चय। और व्यवहार में भी वीतरागी देव सास गुरु शरण हुए। रागी शरण न व्यवहार में न परमार्थ में। सहज तत्व है। सहज तत्व का मतलब क्या है? सहज शब्द बहुत सरल, सहज है वो तो। सहज माने वो कोई कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, पराधीन नहीं है। आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? आप झट से कह दो कुछ नहीं। ये भी एक कथन है, कोई बात नहीं। लेकिन हम कहते हैं आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए का अर्थ क्या? स्यादवाद लगा। ये बाहर का धन, पैसा, संयोग, वैभव, शक्ति, सामर्थ्य, ये पंडिताई, ये कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आत्मज्ञान के लिए कुछ चाहिए कि हाँ चाहिए, लगन चाहिए, अंतर की गरज चाहिए। अभी गरज नहीं है। क्यों? प्यास लगी तो पानी, भूख लगी तो भोजन, ठंड लगी तो कपड़ा, या गर्मी लगी तो सबरे का उपाय ढूंढ रखे। जब ये उपाय झूठे लगेंगे तब ये पता पड़ेगी, तब गरज आएगी। अरे भाई, और कभी कोई प्रसंग आता है तो इन्होंने कुछ कह दिया, आज को अपने पास पैसा होता तो ये कैसे कह देंगे, तो पैसा की याद आती है। अरे आज को आत्मज्ञान होता तो काय को बुरा लगता है। आत्मज्ञान होता है तो काय को पंचम काल में आते हैं। और होता न होता वो बात की बात छोड़ो, अभी भी आत्मज्ञान हो तो क्या दुख है बोलो। समाधि मरण में लान लिखी है बिल्कुल स्पष्ट। दे जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुख काई। दे जीव को एक गिने तो फिर हो सुख काई। दे जीव को एक गिने तो कहां सुख होगा? मंदिर में, तीर्थ में, कहां होगा बोलो भाई? घर में के परदेश में? कि देह जीव को एक गिने तो न परदेश में सुख है, न घर में सुख है, न मंदिर में सुख है, न तीर्थ में सुख है, न रात में सुख है, न दिन में सुख है, न गर्मी में सुख है, न बरसात में सुख है।
और देह जीव को भिन्न गिना तो मरण का भी प्रसंग हो, देह छूटने का भी प्रसंग हो तो भी दुख नहीं। दुख पुद्गल में नहीं होता, ध्यान रखना। आत्मा का स्वभाव है नहीं, फिर किसको होता है? अपने स्वभाव को भूलकर जो अपने को पुद्गल मानता है उसे दुख होता है। ये तो क्षणिक परिणति है कि हाँ दुख भी क्षणिक है। दुख नाम का कोई द्रव्य है, कोई गुण है, पर्याय है? हाँ पर्याय है। कौन सी पर्याय है? विभाव पर्याय। कैसी पर्याय है वो? जीव की विभाव पर्याय है। तो जीव की जो विभाव पर्याय है तो इसका मतलब क्या है? विभाव पर्याय पर संबंध सहित होती है। तो जब ये जीव अपने से विमुख होकर पर से संबंध करता है, पर से जोड़ता है, ये मेरा, ये अच्छा, ये बुरा, बस वही दुख होता है। दुखी नहीं होना है तो पर की ओर मत देखो, और पर की ओर देखो, देखना तो स्वभाव है, देखे बिना तो नहीं रह सकता। अपनी ओर देखो, अपनी ओर देखे तो चाहे तो भी दुखी नहीं हो सकता। चाहे माने कोई चाहे कि ये दुखी हो जाए तो भी दुखी नहीं कर सकता। अपनी ओर देखने वाले, अपने स्वरूप को बहाने वाले, अपने स्वरूप में रमने वाले योगीश्वरों को घोर उपसर्ग करके भी कोई दुखी नहीं कर पाया। और अपने स्वरूप को न जानने वाले तुम्हें सब अनुकूलताएं दे दें तो भी तुम्हें सुखी नहीं कर पाएंगे। लड़की का विवाह करता है आदमी, सभी कोशिश करता है, एक ही लड़की है और भैया अपने को कहा है, सब इंतजाम, भाई पानी ठीक है, वो फलाना क्या है, फलाना ये, माने नचता है, और तो भी राजी कर पाता। अरे भाई विचार करो, आत्मा को से विमुख होकर के कोई सुखी करना चाहे, सबरी अनुकूलताएं तो किसी को मिलेंगी नहीं। इसलिए सबरी अनुकूलताओं के पीछे मत पड़ो। ये अनुकूलताओं की चाह आकुलता का कारण होती है। अनुकूलताओं की चाह आकुलता का कारण होती है। सुख का कारण तो स्वभाव की अनुकूलता है। उस स्वभाव के अनुकूल होकर सुखी होने के लिए फिर कुछ नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, क्या चाहिए कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैसी बातें करते हो? बाहर का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंतर की लगन चाहिए। शर्त नहीं, समर्पण चाहिए। कुटिलता नहीं, सरलता चाहिए। कुटिलता माने नहीं समझ में आ रहा तो भी हाँ हाँ हाँ, जैसे समझ में आ रहा हो। नहीं आता तो भी नहीं पूछते। वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय के अंग है। नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए, और समझ में जो उत्तर दें उसका बारंबार विचार करना चाहिए, और फिर विचार करके कब तक निर्णय करना चाहिए, कब तक जैसा कहा है वैसा अपने को भाषित हो जाए। सरलता चाहिए, विशुद्धता चाहिए, बाद बाकी क्या चाहिए? बाहर की वस्तुएं नहीं चाहिए, लेकिन अंतर की वस्तु तो चाहिए। तो ये सहज तत्व उत्कृष्ट तत्व है। और बहुत सुंदर एक शब्द है, सदाशिवमय। सदाशिवमय सदा कल्याण स्वरूप है। ऐसे कल्याण स्वरूप आत्मा के रहते हुए दुखी हैं तो ये हमारा ही तो अज्ञान है, हमारी ही तो भूल है। बाद बाकी किसका दोष है? सोचो, आपके टिफिन में भोजन रख दिया आपकी मां ने और आप दिन भर भूखे रहे तो दोष किसका? विचार करो। जिनवाणी मां तुम्हें तुम्हारे भीतर बहते हुए शुद्धात्म तत्व को दर्शाती है, कैसा? जो सदा शिव स्वरूप है। कैसा है? जिसमें इंद्रियों के समूह का कोलाहल नहीं है। कोलाहल, शोरगुल बिल्कुल नहीं है, शांतता है। इंद्रियों के समूह का जिसमें कोलाहल नहीं। क्या मतलब? इंद्रियों से जो विषयों को ग्रहण करता है, लक्ष्य करता है, विषयों की चाह करता है, वहीं तो ये कोलाहल उत्पन्न होता है। द्वंद्व, अंतर्द्वंद, कलह, अशांतता, ये जितनी काय की है। आज देखो बाहर में कोलाहल काय का? विषयों का ही तो कोलाहल। ध्वनि प्रदूषण, जितने भी दूषण हैं, प्रदूषण हैं, केवल पंच इंद्रिय के विषयों के हैं, और कुछ हो तो बता दो आप। इसलिए अपने सामायिक पाठ में तो ऐसी सुंदर लाइन ली, भाई काठ का आसन, घास का आसन, चटाई है, और शिला का आसन। ये आसन तो बाहर के हैं। आसन किसके लिए है? कौन सा आसन है? जिससे कसाया इंद्रियां
जिसमें कसाय और इंद्रियां खटपट मचाती हैं नहीं। आसन सुधियन के लिए है आत्मा निर्मल वही। जहां इंद्रियों की खटपट नहीं है वहीं शांतता है, वहीं आत्मा। आत्मा अतीन्द्रिय तत्व है। और अतीन्द्रिय का मतलब, अतीन्द्रिय तो एक विशेषण हुआ, इंद्रिय रहित ही विशेषण हो गया। अतीन्द्रिय के साथ में जो विशेषण का विशेष बनाना भैया, आत्मा अतीन्द्रिय तत्व है। अब इस अतीन्द्रिय के साथ विशेषण बनाना है। बोलो भैया तुम तो पढ़े हो। अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, अतीन्द्रिय आनंदमय है। कैसा? अतीन्द्रिय ज्ञानमय है और अतीन्द्रिय आनंदमय है। इंद्रियों के विषय जो एक एक इंद्रियों से जानते, उन इंद्रियों के विषयों का तो ज्ञान पाने की सामर्थ्य है उसमें, लेकिन इंद्रियों की जरूरत नहीं। उसके दृष्टांत तो आपको कई बार दे चुके हैं। देखो, स्वस्थ आंख के लिए चश्मा नहीं चाहिए, और आप चश्मा से भी जितना स्पष्ट नहीं देख पाते, जिसकी आंखें कमजोर हैं, तकलीफ है, वो चश्मा से भी उतना स्पष्ट नहीं देख पाता। स्वस्थ आंख वाला बिना चश्मा के उतने ज्यादा स्पष्ट देखता है कि नहीं? देखता है ना। तो ऐसे ही मोही प्राणी इंद्रियों से भी उतना पदार्थ को स्पष्ट नहीं जानता, जैसा स्वस्थ जीव अपने स्वरूप में नहीं जीव उससे अनंत गुना स्पष्ट जानता है। इंद्रियों से तो ये कुर्ता दिखेगा, कुर्ता के भीतर की बनियान भी स्पष्ट नहीं दिख रही, उस बनियान के भीतर का शरीर भी स्पष्ट नहीं दिख रहा, उस शरीर के भीतर के कर्म दिख रहे तुम्हें, और कर्मों के भीतर का तुम्हारे वो भाव कर्म दिख रहे हैं, और उनके भीतर का आत्मा क्या दिखेगा? लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान से तो क्या कहें, कहा कुर्ता का बनियान का शरीर। अतीन्द्रिय ज्ञान में मगन भगवंतों ने आपको इस देह में रहते हुए भी देह से न्यारे, कर्म के साथ बंधे हुए होने पर भी कर्म से न्यारे, राग आदि से संयुक्त होने पर भी राग आदि से न्यारे, क्षणिक परिणमन होने पर भी त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा देखा है। देख करके कहा है सब भगवान आत्मा है, बिना देखे वैसे ही नहीं कहती जीव होंगे भगवान, होंगे नहीं है। यदि तुझे दिख, महाराज आप तो कह रहे हमें तो दिखता नहीं, कि ये तेरा अंधपना है, ये तेरा अज्ञान है, और इसमें तेरी भूल है, विमुख है, इसलिए नहीं दिखता। बाद बाकी अगर सन्मुख हो तो तुझे भी दिखेगा। सन्मुख हो तो तुझे भी दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। लेकिन क्या करे, तो जितने भी विषय इंद्रियों के विषय बेसवत इंद्रिय ज्ञान में झलकते तो हैं, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जब जानने जाता है वहां तो मोह राग द्वेष खड़े होते हैं, भी वहां बिल्कुल कोलाहल कुछ नहीं, कोलाहल कुछ नहीं। अब देखो आप एक दृष्टांत, बच्चे होते ना बच्चे, तो बच्चे कोई कार्यक्रम देखें तो कोलाहल करते हैं, और आप देखो तो शांता से देख रहे हैं। बच्चों शांत रहो, लेकिन वे कोलाहल करेंगे। ऐसे ही अज्ञान में कोलाहल होता है, और ज्ञान में शांतता होती है, शांतता शांतता। तो जिसमें इंद्रियों के विषयों का समूह कोलाहल से उत्पन्न कोलाहल है ही नहीं, अर्थात जिसमें न इंद्रियां हैं, न इंद्रियों के विषय हैं, न बोलो न इंद्रियां हैं, न इंद्रियों के विषय हैं। तीसरा नंबर बोलो, न इंद्रिय के विषयों की चाह है। चौथा नंबर बोलो, न उनकी जरूरत है। फिर भी परम आनंदमय है। क्यों? स्वभाव। न इंद्रियां हैं, न इंद्रियों के विषय है, न इनकी चाह है। क्यों? इंद्रियां और द्रव्य इंद्रिय और इनके विषय तो न्यारे हो गए, पर द्रव्य में आ गए, पौधगलिक हो गए। और उनकी चाह जो है भाव कर्म चाह होती है दुखी को, और आत्मा जो स्वभाव से आनंद है तो उसमें दुख कहां से होगा? तो न वो इंद्रिय है, न इंद्रियों के विषय है, न इंद्रियों के विषयों की चाह है, और न फिर जब चाह नहीं है तो फिर न वहां किसी प्रकार का कोलाहल अर्थात आकुलता है। ऐसा सहज अतीन्द्रिय ज्ञान आनंदमय परम निराकुल तत्व परमेश्वर
अंतर में विराजमान है ये कहा जाता है, लेकिन क्या कहें वो वास्तव में हम ही तो हैं। अंतर में क्या, वो हम ही है, बे ही हम हैं। प्रवचन सार जी की टीका में एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है तो हम ये, परंतु मोह के कारण न जाने किस किस रूप में अपने को मान लिया है। ये मान्यता झूठी है, झूठी मान्यता होने के कारण वस्तु पर कोई फर्क नहीं। कोई सोने को पीतल मान ले तो सोना थोड़ी पीतल हो गया। कोई उस आत्मा को जड़ रूप और देह रूप मान ले देह के संयोग के कारण, तो वो आत्मा जड़ नहीं हो गया। ऐसा परम निराकुल तत्व सचमुच आश्रय करने योग्य है। वही हमारे लिए मंगलमय है। त्रिकाल मंगल, शाश्वत मंगल, अकृत्रिम मंगल, वही हमारे लिए लोकोत्तम है परमार्थ, और वही अनन्य शरणभूत है। ओम नमः।